प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अति विशिष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को देश करता है नमन। देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ और पारदर्शी बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान की भी सराहना की। अनलॉक 2 आज से देश भर में लागू। स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। रात्रि कर्फ्यू में मिली ढील। गृह मंत्रालय ने कहा, मेट्रो सेवा, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम भी अगले आदेश तक रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत। मुठभेड़ में 3 जवान घायल। आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके को घेरा गया। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 60% के करीब पहुंचा। सक्रिय संक्रमण के मामले 2,20,114 हुए। 3,47,978 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,400 मरीजों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,00,000 के पार। 5,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में बाढ़ के कारण हालात गंभीर। असम के 33 में से 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। राज्य में 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मरने वालों की संख्या हुई 27। बिहार में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का जताया अनुमान। और भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। संचार मामले से जुड़े फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने चीन की कंपनियों हुवेई और ZTE को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। और आज देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है जो हर परिस्थिति में डॉक्टरी मूल्यों को बचाए रखते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराते हैं। खासकर मौजूदा वक्त में कोरोना की चुनौती को देखते हुए डॉक्टर्स की भूमिका बेहद अहम हो गई है। बेहद नाजुक हालात में कोरोना के संक्रमण के खतरे के बावजूद हमारे चिकित्सक दिन रात एक कर मानव सेवा के काम में जुटे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना काल में डॉक्टर्स की शानदार और काबिले तारीफ भूमिका के लिए उनकी सराहना की और उनके सम्मान में एक वीडियो भी साझा किया है। मां हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर भी बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि एक स्वस्थ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे मेहनती सीए समुदाय की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का बहुत महत्व है। चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस पर शुभकामनाएं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है।
अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देशों के तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति के मुताबिक ही छूट मिलेगी। मेट्रो रेल बंद रहेगी। यानी मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं होगी। और इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लागू होगा। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि इन गतिविधियों को छोड़कर कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में जैसा कि बताया कि ढील दी गई है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और देश में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां एक स्वयंसेवी संगठन ने दिल्ली पुलिस को 25,000 सुरक्षा किट भेंट किए। ये सभी किट फील्ड में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों के बीच वितरित किए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर देशवासियों की सेवा में जुटे हैं। ऐसे में देशवासी भी अपने कोरोना वॉरियर्स की मदद में पीछे नहीं हैं। दिल्ली के दिवंगत मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम के एनजीओ ने दिल्ली पुलिस को 25,000 सुरक्षा किट भेंट किए। प्रत्येक किट में पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइजर, फेस मास्क और फेस शील्ड उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव को ये सुरक्षा किट सौंपे। ये किट फील्ड में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के बीच वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कोरोना से निपटने में दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की। पुलिस सिर्फ लैंड ऑर्डर के नहीं है, पुलिस सिर्फ बंदोबस्त के लिए काम नहीं करेंगे। आज देश में पुलिस सामाजिक सेवा में भी आगे रहने वाले हैं, आगे रहे और हर समय पर जो भी समस्या होते हैं, समस्या का समाधान में सबसे पहले रहने वाले फ्रंटियर फोर्स है, हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस है। समय समय पे दिल्ली पुलिस को कई सारे संगठनों से हमें सहायता भी मिलती रही। ये सहायता हम इस रूप में ले रहे हैं कि दिल्ली के लोग दिल्ली पुलिस की काम की सराहना करते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिसकर्मी ने पिछले बीते दिनों में जो महामारी के दिनों में जो काम किया, इसके प्रति उनका एक अच्छा रुख जो बना है, उसके बारे में ये उसकी इंडिकेशन है। पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा किट के अलावा एनजीओ ने पश्चिम और द्वारका जिलों के कोरोना पीड़ितों के लिए 2 एम्बुलेंस भी प्रदान किए। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही जो सेवा कर रहे हैं, दिल्ली आपको सलाम करती है। ये हमने एक स्लोगन भी लिखा है, यहाँ पर बैनर लगाया है, दिल्ली आपको सलाम करती है और आपको सैल्यूट करती है कि आप
जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और दिल्ली पुलिस पूरे देश में मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम, आज हालत और भी खराब हो सकती थी मगर आपने इस हालत को संभाले हुए है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार और छिपे मामलों का पता लगाने को लेकर स्क्रीनिंग के लिए सभी 75 जिलों में डोर टू डोर सर्वे करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य टीमें गर्भवती महिलाओं, पहले से कैंसर से पीड़ित, गुर्दा रोग या मधुमेह से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित कमजोर व्यक्तियों की मैपिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य के अनुसार अभियान आज से मेरठ मंडल से शुरू होगा और स्वास्थ्य अधिकारी 5 जुलाई से अन्य जिलों में भी जाएंगे। वहीं पूरे अगर ये उत्तर प्रदेश की बात थी, मध्य प्रदेश की बात करें तो आज से किल कोरोना कैंपेन शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बच्चों का कोरोना टेस्ट, उन्हें चॉकलेट और फ्लेवर्ड मिल्क पिलाकर कोरोना की जांच की जाएगी। और इसके पीछे सोच यही है कि जिन्हें कोरोना होता है उनके सूंघने और स्वाद की ताकत कम हो जाती है बच्चे, क्योंकि जाहिर नहीं कर पाते, इसलिए चॉकलेट खिलाकर पता किया जाएगा कि उन्हें कहीं कोरोना तो नहीं है। तो एक नायाब तरीका निकाला है कि चॉकलेट और फ्लेवर्ड मिल्क मिलाकर बच्चों को पिलाया जाएगा। अगर उनके अंदर स्वाद या सूंघने की गंध, सूंघने की क्षमता अगर कम है तो इससे पता चल सकेगा कि शायद वो कोरोना से पीड़ित है, उनका टेस्ट किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान शहीद हुआ है और साथ ही एक नागरिक की भी मौत हो गई है। मुठभेड़ में 3 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल सुबह सीआरपीएफ की एक पार्टी पेट्रोलिंग पर निकली थी। इस दौरान मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जूझ रहा है, उससे जंग लड़ रहा है। कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो इस समय देश में कोरोना के कुल 2,20,114 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,47,978 लोग बीमारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,400 लोगों की अब तक कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत जो है वो अब लगभग 60% के आसपास पहुंच गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में अगर सही नीतियों का पालन नहीं किया गया तो वायरस और लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान अमेरिका के लिए नियुक्त WHO की क्षेत्रीय निदेशक कैरिसा एटीन ने कहा है कि अगर रोकथाम के उपाय नहीं किए जाते हैं तो कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा अक्टूबर तक लैटिन अमेरिका में 4,38,000 तक बढ़ सकता है। दुनिया भर में कोरोना के कारण संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 5,10,000 से ऊपर हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। लगातार छठे दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी से जूझ रहे अमेरिका में अब तक 26,34,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कई दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि वो कोरोना वायरस रोगों के लिए उपचार पर हो रही प्रगति और कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आशान्वित है। वहीं ब्राजील पे भी कोरोना का कहर जारी है। देश में अब तक 14,02,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 7,57,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार ब्राजील में कोविड-19 की मौत का ऐलान अब दुनिया भर में होने वाली मौतों के 10% से अधिक है। कोविड-19 महामारी के बीच संघर्षरत ब्राजील वासियों की मदद के लिए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने एक लोकप्रिय कार्यक्रम को जारी करते हुए अनियमित श्रमिकों को एक आपातकालीन वेतन देने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले इस महीने समाप्त हो रहे 600 रियाल के मासिक वेतन से न केवल संघर्षरत ब्राजीलियों को जीवन रेखा मिली है, बल्कि इसके साथ ही संघर्ष कर रहे गरीब मतदाताओं के बीच बोल्सोनारो की लोकप्रियता में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।
और खबर फ्रांस से, जहां पेरिस में खराब हालात और कम वेतन के विरोध में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों ने देश भर में मार्च किया। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपर्याप्त कर्मचारी और कम वेतन को लेकर शिकायत करते नजर आ रहे थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले साल हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन नए कोरोना वायरस के संकट के दौरान आंदोलन को रोक दिया गया था। फ्रांस ने मई के मध्य में से ही अपने 2 महीने के लॉकडाउन को हटा दिया था। अब जून में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है। स्वास्थ्यकर्मियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झड़पों की भी खबरें आई हैं। महामारी के इस वक्त में लोगों द्वारा बालकनियों में तालियों के साथ प्रशंसा करने के बावजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उच्च वेतन और उपकरण और कर्मियों के लिए अधिक फंड के साथ अपने काम के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब ब्रिटेन के भविष्य के बारे में महत्वाकांक्षी होने का समय है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के बाद का रिकवरी प्लान बना लिया है। उन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस सहित आर्थिक संरचना, निवेश और संपत्ति नियोजन नियमों के संकट से बाहर निकालने का वादा किया। जॉनसन ने लंबित आर्थिक समस्याओं के समाधान और घरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 6 अरब अमेरिकी डॉलर के नए सौदे का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों सहित कई परियोजनाओं के लिए त्वरित निवेश का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री ऋषि सुनक अगले सप्ताह और विवरण की घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से अभी तक ब्रिटेन में 43,815 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,14,160 कोविड-19 से संक्रमित हैं। और अगर बात जर्मनी की जाए तो जर्मनी में गुटेल्सट्रॉ जिले में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि पश्चिमी राइन वेस्टफैलिया के पश्चिमी जर्मन राज्य ने पड़ोसी वॉर्ड्रॉफ में लॉकडाउन को हटा दिया है। 23 जून को दोनों जिलों में मांस प्रसंस्करण संयंत्र में 1500 से अधिक श्रमिकों और उनके परिजनों को और 24 अन्य लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था और उनके बाद वापस लॉकडाउन लगा दिया गया। अब तक जर्मनी में कोविड-19 से 1,95,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 8,990 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।